सभी भावी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। एनटीए नेट एजुकेशन पेपर 2 के टारगेट जेआरएफ को अचीव करने के लिए हम सभी अपने अध्ययन की विषय वस्तु व्यवस्थित कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में मैंने आपको कई वीडियो अपलोड भी कर दिए हैं और आज हम सभी उसी शिक्षा के दार्शनिक आधार टॉपिक के अंतर्गत जितने भी दार्शनिक तथ्य हैं, अभी हमने भारतीय दर्शन के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया है और उसके बाद पाश्चात्य दर्शन की भी चर्चा हम सभी करेंगे। तो आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है बौद्ध दर्शन के बारे में। आज हम बुद्धिस्ट फिलॉसफी पढ़ेंगे। बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बेहतरीन कंटेंट को समझने का प्रयास करेंगे और मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे बताना चाहूँगा कि यदि आप एक सरलतम जीवन जीना चाहते हैं, बहुत विवादित नहीं, बहुत पक्षपाती नहीं, तो बौद्ध दर्शन के तथ्य सिद्धांत आपको समस्या के वास्तविक निवारण पर चर्चा करने के लिए अपने विचार व्यक्त करते देखे जाएंगे। आसानी से जीवन कैसे जिया जाए, बहुत झंझटों में न पड़ा जाए, इन सब बातों का बहुत अच्छा विवरण और पूरी तरीके से संसार में हम किस तरीके से भवचक्र में फंस जाते हैं, उन सब की व्यवस्थित विवेचना हमें बौद्ध दर्शन में देखने को मिलेगी। तो समझेंगे कि आखिर चार आर्य सत्य और उनके प्रमुख जो सिद्धांत हैं उनको समझने का प्रयास किया जाएगा। व्यक्तिगत जीवन की भी जानकारी लेंगे। चलिए पढ़ना प्रारंभ करें। हम सभी जानते हैं कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत में ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण आधिपत्य, वैदिक यज्ञ एवं जटिल सामाजिक व्यवस्था के प्रतिक्रिया स्वरूप दो धार्मिक एवं वैचारिक क्रांतियां हुई। एक बात कहीं मैं पढ़ रहा था, वहाँ पर बड़े अच्छे विषय या लाइन्स अच्छी लगी, तो आपसे बताना चाहूँगा। कहा गया कि जहाँ जहाँ जब भी समाज में कठिनता आएगी, समाज सदैव सरलता का मार्ग स्वयं ढूंढ लेता है। तो जैसे जैसे समाज में कर्मकांडों की, आधिपत्य की एक ऐसी भवचक्र और एक ऐसा जाल बिछना शुरू हुआ, एक कठिनाई उत्पन्न होना शुरू हुई, वर्ण कर्म जाति कर्म की व्यवस्था प्रारंभ हुई, शोषण प्रारंभ हुआ, तो उसके विरुद्ध एक नई व्यवस्था के रूप में दो धर्म आए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। वैसे तो जैन धर्म काफ़ी पुराना है, बौद्ध धर्म से काफ़ी पुराना जैन धर्म है। जैन फिलोसफी पढ़ेंगे तब हम लोग समझेंगे। फिलहाल हम लोग आज यहाँ बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैन धर्म के महावीर स्वामी प्रवर्तक जो हुए, उन्होंने इसको उस 6वीं शताब्दी में बहुत अधिक सर्कुलेट करने का काम किया और उसी दिशा में बौद्ध धर्म में भी गौतम बुद्ध ने इसका काम किया। थोड़ी सी व्यक्तिगत जानकारी महात्मा बुद्ध के बारे में जानते हैं, क्योंकि कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उसका अर्थ आपकी परीक्षा में पूछ लेते हैं कि महाभिनिशीक्रमण का अर्थ क्या है, महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या है, धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं। इन सब तथ्यों से आपको प्रश्न आते हैं, उनके व्यक्तिगत जानकारी से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो कहा गया इनका प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ था, बाद में ये गौतम बुद्ध के नाम से विख्यात हुए और उनकी विचारधारा बुद्ध दर्शन कहलाई। महात्मा बुद्ध का जन्म हिमालय की तराई में स्थित एक राजकुल में हुआ, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में मानव जाति को दुखग्रस्त देखकर विशाल राजप्रसाद, राजसी वैभव, माता पिता, पत्नी, पुत्र का परित्याग करके वन की ओर प्रस्थान कर गए। वन की ओर प्रस्थान करने की इस घटना को बौद्ध दर्शन के इतिहास में महाभिनिशीक्रमण कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न अगला बन जाता है कि महाभिनिशीक्रमण किस दर्शन से संबंधित है, तो बौद्ध दर्शन से संबंधित है। दूसरा, महाभिनिष्क्रमण का अर्थ क्या है, तो जब महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए वन की ओर प्रस्थान किए तो उस घटना को बौद्ध दर्शन के इतिहास में महाभिनिशीक्रमण कहा जाता है। अच्छा भाई, अब जब वो वहाँ ये पहुँचे ज्ञान की खोज में, तो कई स्टेप आए, गुरु मिले, गुरु के ज्ञान की
उनको भ्रांतियाँ लगीं, उस हिसाब से फिर आगे वो समाधि की ओर आगे बढ़े। किस प्रकार देखते हैं तो महर्षि गौतम बुद्ध ने अपनी बोध यात्रा यानी ज्ञान प्राप्ति की जो यात्रा है उसके दौरान तत्कालीन प्रख्यात सांख्याचार्यों अलार कलाम एवं उद्रक रामपुत्र से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। इसीलिए कभी कभी कहते हैं कि महात्मा बुद्ध के गुरु का क्या नाम था, तो अलार कलाम या उद्रक रामपुत्र का नाम आता है। परंतु ये महात्मा बुद्ध चूँकि सांख्याचार्य थे, सांख्य दर्शन के आचार्य थे, तो इनकी शिक्षाओं से इन्हें संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई और वो फिर आगे बढ़ गए। तत्पश्चात वे उरुविला में निरंजना नदी के तट पर घोर तपस्या की और उसके बाद फिर वहाँ से भी वो गया चले गए। क्या हुआ था, लोग जानने लगे थे और वहाँ पर आने कह सकते हैं कि डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा था, तो वो और आगे चले गए और वहाँ से वो गया चले गए। गया में उन्होंने एक वटवृक्ष के नीचे घोर तपस्या की और वहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इनके साथ साथ और भी 5 ब्राह्मण तपस्या के लिए गए थे जो बीच में ही चले आए थे। वह भी घटना इतिहास में देखने को मिलती है। तो जहाँ पर ये तपस्या कर रहे थे भगवान बुद्ध, वहाँ पर जहाँ पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, इसीलिए गया को अब बोध गया कहते हैं। और उस वृक्ष को क्या कहा जाता है, तो उसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, वट वृक्ष नहीं कहा जाता है, उसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। परीक्षा में आया हुआ है। कंफ्यूज करने के लिए, महात्मा बुद्ध को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ उसे क्या कहा जाता है, तो वहाँ पर वट वृक्ष भी लिखा था और बोधि वृक्ष भी लिखा था। तो आपका क्या होना चाहिए सही उत्तर, बोधि वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो एक घटना महाभिनिष्क्रमण, जब वो वन की ओर प्रस्थान किए। ठीक है, और दूसरी घटना क्या है, जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया जिसे बोध गया, उस स्थान को और उस पेड़ को, उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। आगे अब क्या हुआ, जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद सबसे पहले ये अपने उन्हीं 5 दोस्तों के पास गए। 5 जो थे साथ में इनके तपस्या कर रहे थे, जो बीच में छोड़कर चले आए थे, वो कहाँ रहते थे, वो सारनाथ में रहते थे। क्या का नाम है उसका, वे बोधि प्राप्ति के बाद ऋषि पत्तन मृगदाव, जिसे अब हम सारनाथ कहते हैं, वहाँ पहुँचे और सर्वप्रथम उन्होंने उन 5 साथियों को जिन्होंने उरुवेला में उनका साथ छोड़ दिया था, उनको उपदेश दिया। पहला कहते हैं कि सबसे पहला जो उपदेश, इसीलिए इसको सारनाथ कहते हैं, और पहले धर्म उपदेश को ही बौद्ध धर्म और दर्शन में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यानी उस उपदेश के बाद से एक नवीन विचारधारा का सृजन भारतीय समाज में देखने को मिला और एक संकल्प लिया गया कि हम अपने इन्हीं साथियों के साथ आगे ऐसी विचारधारा को संपूर्ण समाज में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यानी धर्म के चक्र का पहिया अब घूमेगा, यानी धर्म का चक्र प्रवर्तन, इसीलिए इस घटना को नाम दे दिया गया। क्या क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि धर्म चक्र प्रवर्तन घटना का क्या अर्थ है या धर्म चक्र प्रवर्तन का क्या अर्थ है, तो वह घटना बौद्ध दर्शन और इतिहास में जब महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले सारनाथ में उपदेश दिया था। ठीक है, 5 साथियों को दिया था, किसको दिया था वो अलग विषय है। चलिए भाई, तो 2-3 घटनाएं आपके पास सामने आ गई। पहला महाभिनिष्क्रमण, क्योंकि परीक्षा में आता है इसलिए रिवाइज करते चलिए, और ये हमेशा कंफ्यूज करते हैं। पहला महाभिनिष्क्रमण, जब वो तपस्या के लिए वन की ओर बढ़े, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उस स्थान को बोध गया और उस वृक्ष को बोधि वृक्ष। और जब ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारनाथ में उन्होंने अपना पहला धर्म उपदेश दिया, तो उस घटना को बौद्ध दर्शन और बौद्ध इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। एक और टर्म है, उसको पढ़ेंगे। और फिर क्या हुआ कि यह धर्म विश्व धर्म के रूप में प्रसारित हुआ। का तमाम आज आप देख रहे हैं, चाहे वो चीन, चाइना से लेकर और तमाम छोटे छोटे द्वीपों पर और श्रीलंका से लेकर काफ़ी दूर तक ये फैला हुआ है। तो कालांतर में यह धर्म विश्व धर्म के रूप में प्रसारित हुआ। वास्तव में जो हम बृहत्तर भारत के निर्माण में मानते हैं कि बौद्ध धर्म की भी प्रभावी भूमिका रही है।
इस बात पर प्रोफेसर हरियन्ना लिखते हैं कि संस्कृत के लिए जितना वाहक ईसाई धर्म रहा, जितनी तरीके से ईसाई धर्म जगह जगह जाकर अपने धर्म का प्रसार करता रहा, उसी प्रकार से पूर्व के बड़े भाग के लिए बौद्ध धर्म उससे कम नहीं था। उसी प्रकार से बौद्ध धर्म ने भी अपने धर्म का प्रसार किया। फिर क्या हुआ, आगे की घटना इनके व्यक्तिगत जीवन को कंप्लीट करते हुए हम बढ़ेंगे आगे। तो अंत में महात्मा बुद्ध, महामानव कहें, ईश्वर कहें, जो भी आप जिस भाषा से उनका संबोधन करना चाहें, ऐसे महान ज्ञान के दीपक का 80 वर्ष की आयु में इनका देहांत हुआ कुशीनगर में। तो उस जब उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, मोक्ष प्राप्त हुआ, उस घटना को बौद्ध धर्म और दर्शन में या बौद्ध धर्म दर्शन के इतिहास में हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। यानी 3 बातें। पहला महाविनिष्क्रमण, गए वन की ओर, धर्मचक्र प्रवर्तन जब पहला उपदेश दिया, और महापरिनिर्वाण जब इनका देहांत हुआ या इनका निर्वाण प्राप्ति हुई। तो ये 3 टर्म हो गए, परीक्षा में आपके आते हैं, आपने परीक्षा आप देते रहते हैं और वहाँ पर आपने देखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं समझने के लिए इनकी फिलोसफी को। ये व्यक्तिगत जानकारी हो गई, तो अभी तक शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो सीधे इसको थोड़ा सा प्रोत्साहित करते हुए लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। चलिए पढ़ते हैं। तो गौतम बुद्ध ने स्वयं, कहा जाता है कि कोई ग्रंथ नहीं लिखा, उनके विचारों की जो जानकारी है उन ग्रंथों से प्राप्त होती है जो उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों द्वारा उनके जो शिष्य थे उन शिष्यों द्वारा संकलित किए गए। बौद्ध धर्म एवं दर्शन की जो प्रारंभिक जानकारी हमें प्राप्त होती है, उस प्रारंभिक जानकारी को देने वाले 3 प्राचीन ग्रंथ हैं, जिनको संयुक्त रूप से हम त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक का मतलब नैतिक नियमों की वह 3 पिटारियां, उनको नाम दिया जाता है। ठीक है, क्या है सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सूत्र, विनय, अभिधम्म, ये 3 पिटक हैं, यानी 3 आप कह सकते हैं ग्रंथ हैं। ठीक है, तो पहला जो सूत्र पिटक है उसमें जो महात्मा बुद्ध के उपदेश और वार्तालापों का वर्णन किया गया है, विवेचन किया है। विवेचन माने इन्वेस्टिगेट, यानी उन पर पूरी तरीके से विश्लेषण करते हुए आपको उनका अर्थ बताने का प्रयास किया गया। विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक में संघ, बौद्ध संघ जो होते थे, हम सब ने जब बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति पढ़ा था तो उसमें हमने संघ और बौद्ध मठ और विहारों की संकल्पना को पढ़ा है। तो संघ में रहने के जो आचार विचार थे उनके नियमों का संकलन हमें विनय पिटक में, विनय माने क्या होता है? विनय माने एक स्वभाव है, आप जान लीजिए इस तरीके से अगर याद करने का प्रयास। विनयता, विनय क्या है? एक स्वभाव है। तो स्वभाव माने आचार विचार, तो आचरण है ये। तो संघ के आचार विचार के संबंध में जो बात कही गई है वो हम विनय पिटक में देखते हैं। और अभिधम्म पिटक में क्या हमने देखा कि बुद्ध के उपदेशों पर आधारित जो दार्शनिक सिद्धांत है उनका संग्रह हम अभिधम्म पिटक में देखने को पाते हैं। ये एक त्रिपिटक हो गए, 3 पिटक यानी विनय, सूत्र, विनय और अभिधम्म। इनके साथ साथ एक ग्रंथ और है जिनसे हमें बौद्ध धर्म और दर्शन के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त होती है, वह है मिलिंद पन्हो। कौन सा है? मिलिंद पन्हो बौद्ध धर्म का दूसरा प्रामाणिक ग्रंथ है जिससे बौद्ध दर्शन के प्रारंभिक विचारों की हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तमाम सिद्धांत दिए गए, तमाम अब हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक दर्शन को हम 3 आधारों पर ही विवेचित करते हैं। एक हम उसकी तत्व मीमांसा देखते हैं, हम एक उसकी ज्ञान मीमांसा देखते हैं, और उसकी हम आचार मीमांसा पर, उसका हम 3 ये प्रमुख आधार हैं जिन पर हम किसी दर्शन का विवेचन करते हैं। तो अगर हम इस तरीके से देखने का प्रयास करें तो तत्व मीमांसा जो है पार्ट है, उस तत्व मीमांसा पार्ट में महात्मा बुद्ध ज़्यादा वर्णन नहीं करते और मौन हो जाते हैं कि संसार क्या है, आत्मा क्या है, इस पर बहुत ज़्यादा वो एक्सप्लेनेशन देने की बात नहीं करते हैं। ठीक है, मूल कारण क्या है? अगर हम ज्ञान मीमांसा की बात करें, उन्होंने कहा कि ये संसार दुख में पूरी तरीके से, तत्व मीमांसा अगर तथ्य की बात करें तो ये पूरे संसार को दुख में मानते हैं, और दुख के कारण कुछ पाश्चात्य आलोचक इन पर दुखवादी होने का भी आरोप लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सीधी पहली लाइन में दुख कहते हैं और अगली लाइन में उनका निवारण का और पूरा मार्ग बताने का प्रयास करते हैं, अभी हम समझेंगे। तो अगर हम तत्व मीमांसा से बात करें तो दुखपूर्ण समाज की बात हो रही है और उसके निवारण की बात हो रही है, और
ज्ञान मीमांसा की बात करें, अविद्या को दूर करने का जो साधन है उसको हम ज्ञान मीमांसा कह सकते हैं। और आचार मीमांसा जो है जिसके द्वारा हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, अष्टांगिक मार्गों की यहाँ पर बात हुई है, उन सब की बात हुई। और भी कार्य कारण सिद्धांत हमने तमाम सिद्धांत दर्शन में पढ़ा है, उसका भी वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, आत्मा के विषय में भी विचार बताए गए हैं, उनकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। हम जो आज के बायोलॉजिकल पार्ट में पढ़ते हैं, जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं स्पीसीज़ का, किंगडम पढ़ते हैं, स्पीसीज पढ़ते हैं, इस तरीके से पढ़ते हैं ना, तो हम लोग उस वर्गीकरण का नाम रूप भी जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सिद्धांत की चर्चा हम आगे करने वाले हैं। चलिए, तो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षा प्रधानता व्यवहारिक रही है, पूरी तरीके से प्रैक्टिकल इनका ज्ञान है, बहुत ज़्यादा सैद्धांतिक नहीं है। सामने जो दिख रहा है उसको उस दिखते हुए का समाधान कैसे किया जाए, उस दिखती हुई समस्या का समाधान क्या किया जाए। जो समस्या हमको भी दिख नहीं रही है उस समस्या के पीछे न पड़ते हुए सामने जो बात है उसको पहले निवारण करते हैं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं। तो गौतम बुद्ध की शिक्षा प्रधानता व्यवहारिक है। उनके उपदेशों का एकमात्र उद्देश्य मानव मात्र को दुखों से मुक्ति दिलाना है। मानव मात्र को दुख से मुक्ति पाओ। भाई, दुख को ही क्यों हल्ला मचाते रहते हो 24 घंटा, ये कहते रहते हो कि अरे बड़ी समस्या, बड़ी समस्या, बड़ी समस्या। तो बड़ी समस्या, सब जितने भी हमारे महापुरुष हमारे भारतीय दर्शन में रहे हैं उनका जीवन संपूर्ण संघर्ष का ही दिखाया गया है। हम कहीं पर भी कर्महीन नहीं रहे। और हमारे जितने भी आदि पुरुष हैं, प्रभु श्री राम की बात करें तो उनका पूरा जीवन संघर्ष में है। प्रभु श्री कृष्ण की बात करें तो उनका पूरा जीवन हम संघर्ष में देखते हैं। कहीं पर कोई भी व्यक्ति भोग विलास की स्थिति में आपको देखने को नहीं मिलता है। उसी श्रृंखला में महात्मा बुद्ध के भी जीवन पर जो बातें कही गई हैं वह भी जो जीवन संघर्ष है उस जीवन के दुख को दूर करने पर ज़्यादा फोकस करिए। दुख चिल्लाते मत रहिए। आगे देखते कैसे। तो मानव मात्र को दुख से कैसे दूर किया जा सकता है, यही इनका प्रमुख कॉन्सेप्ट है। और गौतम बुद्ध ने बोधि प्राप्ति के बाद अपनी शिक्षाओं को, जब ज्ञान उनको प्राप्त हुआ तो अपनी शिक्षाओं को उन्होंने सार रूप में 4 आर्य सत्य यानी 4 नोबल ट्रुथ के रूप में व्यक्त किया। और इनका कहना भी है कि मैं पूरी तरीके से दुख और उसके निवारण पर अधिक जोर देता हूँ। कैसे देते हैं देखिए, वो 4 ट्रुथ क्या हैं, 4 नोबल ट्रुथ क्या हैं। पहला ट्रुथ कहता है कि संसार में दुख है। ओके, देयर इज सफरिंग। जैसे आपसे पूछते हो क्या हाल चाल भैया, अरे भैया कट रही है। काहे कट रही भाई, तो अक्सर होता है। तो सबको दुख है। संसार में बच्चा जन्म लेता है तो रोते हुए जन्म लेता है। कैसे समझेंगे। तो अच्छा, अब ये जो दुख है उस दुख के पीछे कुछ कारण है भाई, उसकी वजह से दुख है। सिर्फ दुख ही बता के ख़त्म नहीं किया गया। दुख है तो दुख का कारण भी है। और ऐसे नहीं है कि वो दुख के कारणों को हम ख़त्म नहीं कर सकते। तीसरी बात तुरंत कहती है कि इनका जो निवारण है वो संभव है। और वो कैसे है, वो निर्वाण प्राप्ति के साथ संभव है। चौथी बात कही गई कि आखिर जो दुख है और इन दुखों के पीछे जो कारण है उसका जो ये दुख के कारण को हम समाप्त कर सकते हैं, ऐसा संभव है। ऐसा असंभव नहीं है कि हम इन दुखों को समाप्त नहीं कर सकते। और इन दुखों को समाप्त करने के लिए जो मार्ग बताए गए हैं वो चौथे आर्य सत्य में बताए गए कि देयर इज अ पाथ ऑफ द सेसेशन ऑफ सफरिंग। ठीक है, दुखों का निरोध का मार्ग स्थित है। चलिए एक एक दुख को हम समझने का प्रयास करते हैं, एक एक नोबल ट्रुथ को समझने का प्रयास करते हैं, डीपली एनालिसिस करते हैं। ठीक है, पहला कहा गया कि संसार में दुख है यानी सर्वम दुखम, प्रथम आर्य सत्य है। कहा गया कि मानव और मानव के इतर जितना भी जीवन है, संपूर्ण चराचर जगत सब कुछ दुखमय है और दुखों से परिपूर्ण है। जिसे तुम सुख कहते हो वह भी दुखपूर्ण है। जिन सुखों की अभिलाषा के लिए तुम निरंतर प्रयत्न करते हो उन सुख की प्राप्ति के बाद तुम्हें वह दुख होगा कि कहीं ये चले न जाएं, इसकी भी तुम्हें चिंता बनी रहेगी। उन सुखों के खोने की चिंता, उन सुखों के खोने की दुख आपको हमेशा बना रहेगा। यानी ऐसा नहीं है कि सब चीज़ खुशी से प्राप्त हो जाती है। इस पर इन दुखों का वर्णन इतना व्यापक रूप से भगवान बुद्ध ने किया, जिस पर विद्वान एक बुद्धिस्ट फिलॉसफी पर बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट डॉक्टर A.B. कीथ का मिलता है। और उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि दुख की व्यापकता को लिखा कैसे। कहा गया कि जब से जगत चला आ रहा है, जब से भी इस सृष्टि का फॉर्मेशन हुआ होगा, तब से जितने आंसू बहे हैं उतनी तुलना में
उनकी तुलना में सभी सागरों में जो जल भरा है वह भी कम होगा। तो इतनी बड़ी दुख की गहन अनुभूति के कारण आलोचक बौद्ध दर्शन पर दुखवादी या निराशावादी होने का भी आरोप लगाते हैं। और ये जो दुख हैं इनके 4 आधार हैं: रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, इसमें से रूप भौतिक है, बाकी सब मानसिक हैं। ये 4 फैक्टर जो हैं ये आधार हैं जिन पर दुख हमें होता है। ये इन्हीं को कुल मिलाकर के आगे हम इसी 5 स्कंधों को का संघात आत्मा कह दिया जाएगा, वो हम समझने का आगे प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये पहला दुख हुआ, यानी सभी संसार में सभी दुख है। अच्छा, तुरंत इस बात को काउंटर करते हैं कि आखिर ये जो दुख है वो क्यों है, इसका कारण क्या है। कहा गया कि दुख के कारण की खोज की प्रक्रिया में महात्मा बुद्ध ने 12 कड़ियों की लंबी श्रृंखला का वर्णन किया है। इन्हें 12 और इस 12 कड़ियों की जो श्रृंखला है, उस 12 कड़ियों की श्रृंखला में जो सबसे आखिरी 12वें नंबर पर है, उन्होंने कहा कि ये जो अविद्या है यही सभी दुखों का कारण है। कौन कौन से दुख हैं उनको जानेंगे, और इन सभी दुखों को हम सांकेतिक रूप से जरा मरण कहते हैं, और इस दुख के बनी दुख को हम जरा मरण कहते हैं। और इस जरा मरण का कारण क्या है, आइए बेहतरीन तरीके से गंभीरता से समझने का प्रयास करिए। यानी सबसे पहले तो क्या है दिक्कत हुई, जैसे जन्म लिया, जन्म ग्रहण कर, जाति नाम दिया गया उसको, जाति माने जन्म ग्रहण किया, जैसे जन्म ग्रहण लिया दुख हुआ। अच्छा, अब तुमने जन्म क्यों लिया, इसका कारण क्या है, इसके कारण ये है कि भाव यानी जन्म ग्रहण करने की इच्छा। कई बार हम अक्सर कहते हैं कि चलो तुम इस जन्म में मेरे न हुए तो क्या हुआ, अगले जन्म में हम तुम्हें प्राप्त करने का प्रयास करें, ऐसा कहते हैं ना। चलो ठीक है, पहला क्या है, जन्म ग्रहण करना। जन्म ग्रहण किया ही दुख हुआ, और जन्म क्यों ग्रहण किया, क्योंकि तुम्हारी भव में, इस भव सागर में फंसने की इच्छा थी। ठीक है, जन्म ग्रहण करने की इच्छा। अब जन्म क्यों ग्रहण करने की इच्छा है, क्योंकि बड़ा मजा आया था, विषयों में लिपटे रहने की अभिलाषा है तुम्हारी। जो भी विषय, विषय मतलब इंद्रियों के, प्रत्येक इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। ठीक है, तो उन विषयों में आपको फंसे रहने की अभिलाषा है। क्यों अभिलाषा है, क्योंकि इंद्रिय सुख प्राप्त करने की, इंद्रियों से जो सुख प्राप्त होता है उसको प्राप्त करने की प्रबल तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, तो जन्म ग्रहण करने की इच्छा को भाव कहा गया। भाव जन्म ग्रहण क्यों करते हैं, क्योंकि हम विषयों में लिपटे रहते हैं, उसे हम उपादान कहते हैं। आगे कहा गया कि तृष्णा, तीव्र इच्छा जो होती है विषयों में, इंद्रियों के सुख को प्राप्त करने के लिए, और उसे हम तृष्णा नाम देते हैं। फिर आगे आई वेदना। क्यों तृष्णा आती है, क्यों इंद्रियों के सुख प्राप्त करने की इच्छा आती है, क्योंकि जो पुराना विषय सुख था, विषय भोग जो हमने किया था, उसका जो हमें अनुभव प्राप्त हुआ था वो इतना अच्छा लगा हमें कि हम उस इंद्रिय सुख में ही हमेशा पड़े रहने की इच्छा करते हैं। अब ये इंद्रियों से अनुभव कैसे प्राप्त होता है, जब प्रत्येक इंद्रिय, यानी उसे हमने स्पर्श नाम दिया, जब प्रत्येक इंद्रियां अपने अपने विषयों के संपर्क में आती हैं, यानी आँख से कोई देखता है, कान से सुनता है और नाक से सूंघता है, जिह्वा से जब उसका स्वाद लेता है और स्पर्श करता है, यानी त्वचा से स्पर्श करता है। जो हमारी 5 इंद्रियां हैं उनके प्रत्येक के अलग अलग विषय हैं, और जब इंद्रियों का विषयों के साथ संपर्क होता है उसी को हम वास्तविक जीवन समझ करके हम उसी का लाभ लेने की इच्छा करते हैं। तो आगे क्या होता है, फिर क्या होता है, षडायतन जिसे नाम दिया गया है, यानी मन सहित 5 इंद्रियां, उसको नाम दिया गया। ये कहाँ बनी, ये क्यों कारण बनी, ठीक है, क्योंकि जब गर्भ में शिशु आया तो उसे नाम रूप नाम दिया गया, गर्भस्थ भ्रूण का शरीर और रूप। जब गर्भ में बालक आया, जब बालक गर्भ में आया तो क्यों आया, क्यों, कैसे गर्भ से बालक जीवन लिया, क्योंकि उस गर्भ में बालक को चेतना प्राप्त हुई, जिसे नाम दिया गया विज्ञान। शरीर का विकास उसी चेतना के कारण होता है। और क्यों बालक का जो चेतना आई थी, क्योंकि जन्म क्यों लिया था, क्योंकि क्यों उसमें चेतना आई, क्योंकि पूर्व कर्म की कॉन्सेप्ट को भगवान बुद्ध मानते हैं, पुनर्जन्म के कर्मों को मानते हैं। तो कहा गया कि जो पुराने संचित कर्म थे उनकी वजह से इसे जन्म लेना पड़ा, इसको भ्रूण में इसकी चेतना आई। और कर्म क्यों किया था, क्योंकि
अविद्या के कारण जन्म लिया था। ठीक है, संसार के सभी विषय क्षणिक दुखद अयथार्थ और हेय हैं, उन्हें सुखद स्थायी और यथार्थ व उपादेय समझना अविद्या है। अब जरा इसको हम पीछे से अगर चलें तो क्या अब और अच्छे समझ में आ जाए कि कैसे अविद्या के कारण हम कुछ कर्म करते हैं, वो कर्म हमारे संचित हो जाते हैं और उनका भोग करने के लिए जब हमारे कर्म संचित संचयमान और आपको मैंने पुरुषार्थ या पारमार्थिक कर्म के बारे में आपको मैंने बताया था पहले लेक्चर में। ठीक है, तो आपको संचयमान तो कट सकता है, लेकिन जो आपके प्रारब्ध कर्म है वो नहीं कट सकते, उनको भोगने के लिए आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो अविद्या के कारण आपने कर्म किया, कर्म करने की वजह से आपको भ्रूण में चेतना आई और चेतना के बाद आपका शरीर बना, शरीर में आपकी इंद्रियां और मन सम्मिलित हुए और उन वो इंद्रियां संपर्क में विषयों के संपर्क में आई, विषयों के संपर्क में आने से उनको अपना अपना अनुभव प्राप्त हुआ और वो सुख जब आप विषयों का प्राप्त हुआ तो तृष्णा जगी, तृष्णा के कारण विषयों में लिपटे रहने की अभिलाषा और प्रबल हुई और फिर क्या हुआ, फिर से जन्म लेने की, यार वाह ये क्या जीवन था, फिर से जीवन जीने की इच्छा आई और फिर आपने जन्म ग्रहण किया। यानी अगर हम पीछे से भी चलें और आगे से भी देखें तो इस तरीके से हमें समझने का प्रयास करते हैं और बहुत बेहतरीन दुखों के कारण की बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो हमने देखा कि गौतम बुद्ध द्वारा विवेचित यह जो कार्य कारण श्रृंखला है, इस कार्य कारण श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ हैं, 12 कड़ियाँ हैं, इसीलिए इसे द्वादश निदान, यानी इस द्वादश का हमें निदान करना है। इन द्वादश निदान चक्र का वर्णन किया गया है, इसे द्वादश निदान चक्र भी कहते हैं, जिसे प्रतीत्य समुत्पाद, दुख चक्र, जरा मरण चक्र या भव चक्र भी कहा जाता है। प्रतीत समुत्पाद, कई बार आपसे प्रश्न पूछा जा चुका कि किस दर्शन से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म दर्शन से संबंधित है। क्या है ये, इसको मैं और भी डिटेल में आगे समझाऊंगा। सारे जितने भी टर्म हैं उन टर्म को मैं प्रॉपर समझाने वाला हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब इसको कह दिया गया कि द्वादश निदान चक्र, तो ये एक सीधी रेखा में नहीं चलते, बल्कि यह एक वृत्तीय क्रम में चलते हैं और यह व्रत तब तक चलता रहता है जब तक अविद्या नष्ट नहीं होती, जब तक आपके विषयों से जो जिन्हें आप सुखद समझ रहे हैं, स्थायी समझ रहे हैं, यथार्थ समझ रहे हैं, उनको से हटकर मूल में समझने का प्रयास नहीं करते। आगे तीसरा सुख क्या कहा गया, अब इन दुखों का, ये जो द्वादश दुख के कारण हैं, इनका निदान संभव है। बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए कि इस भवसागर से आप निकल नहीं सकते, बिल्कुल पॉसिबल है, इच्छा शक्ति बनाइए, बिल्कुल पॉसिबल है, दुखों का अंत संभव है, क्योंकि दुखों का मूलभूत कारण है। अब एक बात जानो कि फिलॉसफी में एक बात कही गई है कि जिस चीज़ का कोई कारण होता है और जब वह कारण नष्ट हो जाए, जो चीज़ कारणीय है, यानी जो चीज़ परिवर्तनशील है, वह जरूर कभी न कभी खत्म हो सकती है। कभी न कभी ऐसा समय आएगा कि वह कारण समाप्त होगा और वह चीज़ समाप्त हो जाएगी। इसीलिए इन्होंने कहा कि दुख का अंत संभव है, जब क्योंकि इसके कारण हैं, इन कारणों का निवारण अगर हम कर दें तो वो दुख का अंत हो सकता है। इसीलिए स्पष्ट रूप से कहा गया, क्योंकि दुखों का मूलभूत कारण अविद्या है और अविद्या को दूर करके हम दुखों का अंत भी कर सकते हैं और इसी को निर्वाण प्राप्ति कहा गया। तो तीसरा, अगर आपसे क्वेश्चन बने कि निर्वाण प्राप्ति के बारे में किस आर्य सत्य में बताया गया, तो तृतीय आर्य सत्य में निर्वाण के विषय में वर्णन किया गया है। ठीक है, दूसरे आर्य सत्य में दुख के कारणों का वर्णन किया गया। चौथे आर्य सत्य में दुख से दूर होने के मार्ग बताए गए हैं। चलिए, चौथा आर्य सत्य क्या कहता है, दुख निरोध मार्ग, यानी इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा भी कहा जाता है। दुख से दूर करने का जो आगे बढ़ेंगे उसका जो यह नैतिक एवं आध्यात्मिक साधना का मार्ग है जो मनुष्य को वांछित लक्ष्य तक पहुंचाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। कि ज़्यादा हल्ला मचाने की जरूरत नहीं, दो आदमी लड़ रहे हैं कि तुम्हारी क्या बात, दोनों की बातों को सुनिए और इस मध्यम मार्ग को अगर आप अपने सामान्य व्यावहारिक जीवन में भी सम्मिलित करते हैं तो आप एक निर्विवाद व्यक्ति के रूप में आगे अपने कार्य को बढ़ाते रहेंगे। कहीं पर भी किसी भी वाद में नहीं फंसना, इस तरीके की बात यहाँ पर कही जा रही है। दोनों पक्षों के विषयों को प्रॉपर रूप से समझकर जो रिजल्टेंट निकाला जा सकता है, जो दोनों के बातों को सम्मिलित कर सके, उसको हम मध्यम मार्ग कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान हैं, इसीलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। और इस अष्टांगिक मार्ग की खुशबू हमें कहाँ ले जाती है, हमें योग दर्शन की ओर भी ले जाती है ना। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने जब
सभी दर्शनों की एक सामान्य विशेषताएं पढ़ी थी, तो हमने देखा भी था कि जो इसको हमने इधर अष्टांगिक मार्ग कहा, उसी को वहाँ पर हमारे यहाँ अष्टांग योग मार्ग भी कहे गए। चलिए फिलहाल अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से उनको समझते हैं। तो पहला है सम्यक दृष्टि, आर्य सत्यों का ज्ञान रखना, सम्यक संकल्प यानी आर्य सत्यों के ज्ञान के अनुरूप आचरण करने का दृढ़ संकल्प। सम्यक वाक क्या है? सम्यक संकल्प जो आपने किया उसके अनुरूप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। सम्यक कर्मांत क्या है? कर्म का नियमन करिए, कर्म से कर्मणा अहिंसा, असत्य, इंद्रिय संयम, ये सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं। और सम्यक आजीव, लोक सम्मत उपाय, बहुत बेहतरीन शब्द का प्रयोग किया गया, लोक सम्मत उपाय व न्यायपूर्ण तरीके से जीव को पार्जन करिए। बहुत लपड़ घुसेड़ में पड़ने की जरूरत नहीं है, जो मिला ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, वो भी ले लिया, वो भी ले लिया। तो सम्यक आजीव यानी लोक सम्मत उपाय व न्यायपूर्ण तरीके से जीव को उपार्जन करिए। ये जीवन की ही तो बातें हैं। जैसे हम जीवन जिएंगे अपने, तो इस तरीके से हम जीवन भी हम अपना लाइफ को स्पेंड भी कर सकते हैं। सम्यक व्यायाम, मन अच्छे विचारों से युक्त रहे और मन में अच्छे विचारों की धारण करने की जो चेष्टा, यानी यहाँ पर हठ योग का कॉन्सेप्ट नहीं स्वीकार किया गया। ठीक है। सम्यक स्मृति यानी ज्ञात विषयों की स्मृति सदैव बनी रहे। आप अभी तक जो बातें आपको बताई गई हैं वो बातें आप अपने मस्तिष्क स्मृति में बनाए रखिए। ऐसा नहीं कि आज सुना, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसा नहीं। सम्यक स्मृति, जो बातें आपने सुनी उसमें जो धारण योग्य बातें हैं वह आपके मस्तिष्क में सदैव बनी रहें, स्मृति में सदैव बनी रहे, यह सम्यक स्मृति है। और आठवां है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि आखिरी अवस्था है चित्त, यानी जो आपका मन है, चित्त की एकाग्रता द्वारा प्रज्ञा की अनुभूति जो हमें होगी, ज्ञान की जो हमें अनुभूति होती है, उसे हम सम्यक समाधि कहते हैं। अब इस सम्यक समाधि की अवस्था में 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। प्रथम अवस्था क्या है? पहली, जब हम समाधि की अवस्था में पहुंचते हैं तो हमारे पास तर्क वितर्क रहते हैं। किसी चीज़ को हम अपने ज्ञान के आधार पर सही और गलत सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो प्रथम अवस्था में क्या है? सवितर्क, सविचार और विवेक से उत्पन्न प्रीति वाली अवस्था है। इसमें शांत चित्त से आर्य सत्यों का तर्कपूर्ण चिंतन किया जाता है। हम जितने भी आर्य सत्य हैं उनका तर्कपूर्ण चिंतन करते हैं, और तर्कपूर्ण चिंतन करने के बाद द्वितीय अवस्था जो आती है उसमें वितर्क और विचार सारे हमारे सही हो, शांत हो जाते हैं। मार्क्सवाद पढ़ेंगे कभी हम, लास्ट में आपको मैं पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर भी इस बात को कहा गया कि वाद विवाद और संवाद, जब हम किसी बात की चर्चा करते हैं तो वाद होता है और उस पर फिर प्रति उत्तर विवाद आता है, फिर दोनों का अंत जब होता है तो संवाद आता है। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो बात है द्वितीय अवस्था, जब हम काफ़ी चिंतन मनन करते हैं तो हमारे जितने भी तर्क हैं वो कुतर्क या कह लेंगे, या फिर जो हमारा अज्ञान है वो दूर हो जाता है और हमारे विचार शांत हो जाते हैं कि हाँ, पूरी तरीके से आप उसको स्वीकार कर लेते हैं। तृतीय अवस्था वो आती है जब चित्त की साम्य अवस्था होती है और दैहिक सुखों का आनंद होता है। दैहिक सुख हमें प्राप्त होना होता है, परंतु दैहिक सुख भी अभी आप एक स्टेप दूर है निर्वाण की ओर से। चौथा अवस्था ऐसी आती है कि जब, जिसे साम्य अवस्था कहा गया, जहाँ पर न दैहिक सुख की चिंता है न आनंद का भी ज्ञान नहीं है, वह आपकी संपूर्ण अवस्था है। पूर्ण शांति और पूर्ण विराग की अवस्था ही है। इसमें इसी में ही आपकी प्रज्ञा का उदय होता है और सभी दुखों का निरोध हो जाता है। ये आपके बारे में, ये दुखों के बारे में पूरी तरीके से डिटेल में बताया गया। अगर हम इसको एजुकेशनल अपने शैक्षिक जीवन में इसको प्रयोग करने का प्रयास करें तो इस समाधि की अवस्था की, अगर हम इसी समाधि की अवस्था का चर्चा अगर कर लें तो देखते हैं कि जो बालक बहुत ज़्यादा अपने शौक, गाड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, कपड़ा चाहिए, बड़ा अच्छा बैग चाहिए, पूरे डेकोरेट होने चाहिए, तब आप आगे बढ़ते हैं। और एक अवस्था ऐसी आती है धीरे धीरे, जब चाय रखी है आपकी बगल में और आप पढ़ने में इतना तल्लीन हो जाती है कि ना चाय की चिंता रहती है, ना पंखे की चिंता रहती है, ना एसी की चिंता रहती है। फिलहाल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ना यहाँ पंखा चल रहा है, सब कुछ व्यवस्था है, लेकिन आप तक सही तरीके से ज्ञान को पहुँचाया जा सके, तो उस लिए ये बात है। मतलब कहने का मतलब ये है कि न पंखे की चिंता, न एसी की चिंता, न बहुत बड़े अच्छे तरीके से बैठने की चिंता। जब आपको एक ललक जग गई आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तो फिर आपको बाधाएं आपके जीवन में बहुत आपका रुकावट नहीं बन पाएंगी। ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि अष्टांगिक मार्ग की बात हुई, और इन सभी अष्टांगिक मार्गों को आखिरी वाला है, ठीक है, जो हमारा चतुर्थार्थ सत्य है,
उस उन अष्टांगिक मार्गों को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पूरी शिक्षा को हम 3 शिक्षाओं में विभक्त कर सकते हैं, प्रज्ञा, शील और समाधि। प्रज्ञा, शील, समाधि क्या है? यानी सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प ऊपर वाला, उसको हम प्रज्ञा कहते हैं। सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव और व्यायाम को हमने शील में रखा है, ये आचरण है, ठीक है। और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को हमने समाधि के नाम से शिक्षा के रूप में व्यक्त कर रखा है। तो क्या कहा गया, किस प्रकार से निर्वाण प्राप्त होगा? जो शील में प्रतिष्ठित है, यानी अपने आचरण में प्रतिष्ठित है, समाधि और प्रज्ञा विपश्यना की भावना रखता है, वह प्रज्ञावान एवं वीरवान होकर तृष्णा का नाश करके निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? सत्संग नहीं हो रहा है, पढ़ाई हो रही है। कभी जब हम लोग ऐसे उच्चतम, फिलहाल देखिए सभी जितने भी हम लोग, जितने लोग भी सुन रहे होंगे, फिलहाल वो सभी लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके होंगे। और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपको अपने जीवन के वास्तविक स्वरूप का एक ज्ञान तो हो ही गया है, और जो हमें बहुत सुखदायी लगती हैं उनको भी हम जानते हैं कि ये क्या हैं। तो ये बातें आपको आपके मेंटल लेवल पे शायद समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रही तो मुझे बताइएगा, प्रयास करूंगा और अच्छी तरीके से समझाने का। अब देखते हैं परीक्षा के आधार पर जो टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है कि फलाना किस धर्म से संबंधित है और फलाने का क्या अर्थ है, इस चीज़ को अगर हम समझें सीधे सीधे तो हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे और अपने परीक्षा की बातों को भी ध्यान में रखेंगे। पहला टर्म आता है प्रतीत्य समुत्पाद। हम सभी जानते हैं और अब पूर्व से पढ़ते चले आ रहे हैं कि प्रत्येक दर्शन में इस सृष्टि निर्माण के पीछे कार्य कारण सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो बौद्ध दर्शन क्या कहता है? कार्य कारण सिद्धांत क्या? सांख्य दर्शन में हमने सत्कार्यवाद कहा, ठीक है। हमने योग दर्शन ने इसको स्वीकार किया, न्याय दर्शन ने कहा कि ये नहीं आरंभवाद है। वैशेषिक दर्शन की अगर हम बात करें तो वो परमाणुवाद कहता है कार्य कारणवाद को, ठीक है। और हम इसी तरीके से अगर हम वेदांत दर्शन की बात करें तो वो ब्रह्म विवर्तवाद की बात संकल्पना को स्वीकार करता है कार्य कारण सिद्धांत में। उसी श्रृंखला में हम बौद्ध दर्शन की यदि हम बात करते हैं तो बौद्ध दर्शन में कार्य कारण सिद्धांत को प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। प्रतीत समुत्पाद का मतलब अस्मिन् सति इदं भवति। कैसे, आइए देखते हैं। प्रतीत समुत्पाद बौद्ध दर्शन का कारणता का सिद्धांत है, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी जिसे हम कहते हैं। इसे आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं, द डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन भी कहा जाता है। प्रतीत समुत्पाद जो दो शब्द हैं, अगर उन दोनों को अलग अलग करें, प्रतीत्य और समुत्पाद, यानी प्रतीत माने ऐसा होने पर, अस्मिन् सत्य या जिसे कहते हैं दिस बीइंग, और समुत्पाद का अर्थ है वैसा होता है, इदम भवति, ऐसा होने पर वैसा होगा। यानी कोई कार्य अगर इस तरीके से, यानी ऐसे अगर कारण है तो ये फलाना जो, अगर ये जो धागा है, इस धागे से कपड़े का ही निर्माण हो पाएगा, इस धागे से प्लास्टिक की चीज़ का निर्माण नहीं हो सकता। यानी ऐसा है तो ही वैसा होगा, ठीक है, इसका अर्थ हुआ। यानी प्रत्येक वस्तु या घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। यानी कोई धुआं उठा है तो धुआं उठने का मतलब है कहीं ना कहीं आग जरूर होगी। ऐसे कार्य कारण की खोज के विषय में जो शब्दावली प्रयोग की गई बौद्ध दर्शन में, उसे हमने प्रतीत समुत्पाद नाम दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए अगले टर्म की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर निर्वाण शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि निर्वाण है क्या, कब मिलेगा ये निर्वाण, मरने के बाद मिलेगा, मरने के पहले मिलेगा। और क्या कहते हैं भगवान बुद्ध कि ये निर्वाण कौन सी अवस्था है, जब व्यक्ति, ये ऐसी अमूर्त अवस्था है जिसका वर्णन हम दूसरे से ही कर पाते हैं। स्वयं अनुभव करने वाला व्यक्ति, भाई सभी को तो ये अवस्था प्राप्त नहीं होती, परंतु पढ़ तो सभी रहे हैं। इसलिए इस कंफ्यूजिंग स्टेज को हम समझने का प्रयास करते हैं और इसके बारे में भगवान बुद्ध क्या कहेंगे वो भी जानने का प्रयास किया जाएगा। तो निर्वाण के विषय में तृतीयार्थ सत्य में बताया गया, मैंने आपको बताया था। इसमें बेहतरीन तरीके से निर्वाण का विवेचन किया गया है। निर्वाण के अगर शब्द के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है बुझ जाना या ठंडा पड़ जाना। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि निर्वाण जीवन का अंत या मृत्यु नहीं हो सकता, ठीक है।
बुझ जाने या ठंडा पड़ने का तात्पर्य जो है वो दुखों का, जब दुख की बात हो रही है तो दुखों के बुझने या ठंडा पड़ने की बात हो रही है। यहाँ पर सीधे कहा गया कि निर्वाण दुखों का, इसको इस तरीके से एक डेडलाइन में कह दिया गया कि निर्वाण जो है वो दुखों का निरोध है, वह अवस्था जिसमें दुखों का एक्सट्रीम मतलब आत्यंतिक अभाव हो जाता है, उसे हम निर्वाण की अवस्था कहते हैं। निर्वाण अगर आपसे पूछा जाए तो निर्वाण का अर्थ क्या है निम्नलिखित में से, तो दुखों का अंत ही निर्वाण है। और इस फिलहाल और अधिक डिटेल में आगे बढ़ते हुए निर्वाण के दो भेद बताए गए। जब आप कहते हो ना मरने के पहले या मरने के बाद, तो उसी को कहा गया उपाधि शेष निर्वाण और निरुपाधि शेष निर्वाण। उपाधि शेष मतलब अभी जान बची है, और निरुपाधि शेष मतलब जान भी नहीं बची है। तो उपाधि शेष माने पूर्णतः प्राप्त संत पुरुष, जिसे बौद्ध दर्शन में अहर्त कहा जाता है, और यह अहर्त ही मूल लक्ष्य है बौद्धों का। ठीक है, और इसी अहर्त के कॉन्सेप्ट पर आगे संप्रदायों का विभाजन भी हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पर पांचों स्कंद सुरक्षित हैं। पांचों स्कंद कौन से थे? रूप, वेदना, संस्कार और विज्ञान। ठीक है, ये 5 स्कंद कौन कौन से, आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे कौन कौन से ये 5 स्कंद हैं। ये 5 स्कंद ये हैं। ठीक है, कौन कौन से? रूप, वेदना, संज्ञा छूट रहा था, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये 5 हमारे स्कंद हैं। तो पांचों स्कंद यहाँ पर सुरक्षित होते हैं। जीवित अवस्था है, जीवित रहने हेतु रहते हुए निर्वाण को प्राप्त कर लेना उपाधि शेष निर्वाण कहलाता है। बुद्ध के अनुयायी इसी अवस्था को अपना लक्ष्य मानते हैं। दूसरा जो है निरुपाधि शेष निर्वाण क्या है? निरुपाधि शेष निर्वाण संत पुरुष की मृत्यु के पश्चात यह निर्वाण शरीर समाप्त होने पर ही प्राप्त होता है। फिलहाल अब न हमने देखा न तुमने देखा, तो किसने देखा? तो भगवान बुद्ध जो ज़्यादा विवाद वाले प्रश्न होते थे उन पर कह देते हैं कि भैया देखो विवाद न करो, ये ऐसे विषय हैं जिनकी प्रॉपर व्याख्या नहीं की जा सकती, बस आप इस ओर बढ़ने का प्रयास करिए। ठीक है, आप इस कैसा है क्या नहीं है इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल का चक्कर मत पड़ो, इस ओर आगे बढ़ो। जैसा आप आगे बढ़ते जाओगे, जैसी समस्याएं आपके सामने आती जाएंगी, उस समस्या के समाधान के हिसाब से आप अपने निर्णय लेते चले जाएंगे। इसी आधार पर भगवान बुद्ध स्वयं कहते हैं कि निर्वाण एक अवर्णनीय अवस्था है जिसका वर्णन प्रॉपर नहीं किया जाता। कोई एक डेडलाइन नहीं दी जा सकती कि यही चीज़ निर्वाण है। स्वयं बुद्ध ने निर्वाण संबंधी प्रश्नों को अव्याकृत प्रश्न मानते हुए अनएक्सप्लेनेबल क्वेश्चंस का बात बताते हुए ये अवर्णनीय अवस्था बताया। भगवान बुद्ध भी बहुत ज़्यादा लफड़े में पढ़ना नहीं चाहते। ठीक है, डॉक्टर कीथ जो बुद्धिस्ट फिलोसफी जिसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा था, वो भी कहते हैं कि सभी व्यावहारिक शब्द जिसका हम प्रयोग कर लें, चाहे शब्द का अर्थ लगा लें या विभिन्न अन्य आधारों पर बात करने का प्रयास करें, स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सभी व्यावहारिक शब्द उस अवर्णीय अवस्था का वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिलहाल आपकी परीक्षा के लिए अगर आपसे आ जाए तो निर्वाण क्या है वो मैंने आपको बताया है कि निर्वाण मतलब दुखों का अंत। ठीक है, अब वो कैसे होगा, किस तरीके से, वो अवस्था क्या है, उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में भगवान बुद्ध ने भी बताने से बचने का प्रयास किया है। चलिए, तो प्रतीत समुत्पाद हमने पढ़ा, एक टर्म हमने निर्वाण पढ़ा, और एक यहाँ की जो थ्योरी है आत्मा के विषय में क्या विचार कहते हैं भगवान बुद्ध, तो इस थ्योरी को हम अनात्मवाद, नो सोल थ्योरी मानते हैं। आत्मा के विषय पर इनका कोई भी विचार नहीं है, किसी भी चीज़ को यह नित्य नहीं मानते। भगवान बुद्ध कहते हैं कि सभी चीज़ परिवर्तनशील हैं, सभी सत्य परिवर्तनशील हैं। कैसे? इन्होंने कहा कि सर्वम अनात्मम, यानी किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है। अनात्मवाद का मतलब सिर्फ मनुष्य की आत्मा से संबंधित नहीं है, यानी आत्मा और ये भौतिक जगत दोनों के बारे में कहा गया है। यानी कि न तो आत्मा नित्य द्रव्य का अस्तित्व है, ना ही ये जो भौतिक जगत या जड़ शब्द है ये भी नित्य है, ये भी परिवर्तनशील है। इसीलिए इन्होंने नो सोल थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, और पंच स्कंद कहा है कि जो आत्मा जो है, अगर आप जिसको मानते हो, जो आपको चेतना दिख रही है, उस चेतना, वह चेतना 5 स्कंदों का ही कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से? पंच स्कंद कहा गया, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। इनमें से रूप जो है वो भौतिक स्कंद है, एक फिजिकल फैक्टर है। बाकी जितने भी हैं चारों शेष मानसिक स्कंद हैं, और
इन क्षणिक पंच स्कंद संघात को पुद्गल या आत्मा कहते हैं। इन्हीं का जो कॉम्बिनेशन है इन पांचों संघातों का, उसी को हम आत्मा का नाम दिया जा सकता है। फिलहाल गौतम बुद्ध ने आत्मा के अजर अमर होने का निषेध किया है। इन पूरी तरीके से इस बात को नहीं माना कि आत्मा अजर अमर है, परंतु क्या है, पुनर्जन्म को मानते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध ने आत्मा के अजर अमर होने का निषेध किया है, परंतु इसीलिए इनके आत्मा संबंधी सिद्धांत को हम अनात्मवाद या नैरात्मवाद भी कहते हैं। परंतु पुनर्जन्म में इन्होंने इस पुनर्जन्म के विषय में सहमति है इनकी अन्य भारतीय दर्शनों में। चूंकि हमने नास्तिक दर्शन में इसको रखा है ना, तो हम अब नास्तिक दर्शनों का वर्णन कर रहे हैं। आस्तिक दर्शन की बात हो चुकी है, नास्तिक दर्शन की बात हो रही है। अगला एक टर्म आया यहाँ पर, प्रतीत समुत्पाद निर्वाण और अनात्मवाद को समझने के बाद हम देखते हैं कि क्षणिकवाद क्या है। यही जो ऊपर इन्होंने बताया कि कोई चीज़ नित्य नहीं है, तो द डॉक्ट्राइन ऑफ मोमेंटेरीनेस क्या है। गौतम बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अनित्यवाद का प्रतिपादन इसलिए किया जो क्षणिकवाद अनित्यतावाद है उसके तार्किक विकास के लिए। तार्किक रूप से हम उस बात को कह सकें। धम्मपद में कहा गया है कि जो नित्य और स्थायी हमें दिखाई पड़ता है वह भी विनाशी है। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार हम कह सकते हैं कि जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबकी उत्पत्ति किसी न किसी कारण किससे वजह से हुई है, और वह कारण जब समाप्त हो जाएगा तो वह चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। इसीलिए ये सभी सब प्रकार से अनित्य हैं। भगवान बुद्ध भी इसी बात को मानते हुए कहते हैं कि कुछ भी स्थायी और नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा की भी कोई नित्य सत्ता को भगवान बुद्ध स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए इस प्रकार भगवान बुद्ध प्रत्येक वस्तु को अनित्य और प्रतिक्षण परिवर्तनशील मानते हैं। जो सत्य आज आप करो वो समय तुरंत बदल हो रहा है। परिवर्तनशीलता व अस्थायित्व का जो सिद्धांत है उसको नाम दिया गया, यानी कहा गया कि संसार परिवर्तन का प्रवाह है, घटनाओं और विचारों का प्रवाह मात्र है जिसमें प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। एक और टर्म प्रयोग होता है अपोहवाद, उसको पढ़ेंगे तो हमने क्या क्या, प्रतीत समुत्पाद निर्वाण पढ़ा, अनात्मवाद पढ़ा, क्षणिक सिद्धांत पढ़ा, क्षणिकवाद का सिद्धांत पढ़ा। आगे देखते हैं अपोहवाद। अपोहवाद क्या है कि हम किसी भी वस्तु को जो सामान्य शब्द कहते हैं, मतलब एक नाम कैसे दिया जाता है, ठीक है, तो उसके बारे में ये जो कॉन्सेप्ट है, कई दर्शनों ने इस पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। बौद्ध दर्शन में जो सामान्य संबंधी अवधारणा की व्याख्या के लिए अपोहवाद का प्रतिपादन किया है, जिसे नामवाद के रूप से जाना जाता है। ठीक है, क्या है ये? फिलहाल अर्थ सिद्धांत है। किसी भी शब्द का अर्थ निकालने के लिए जो तथ्य स्वीकार किए जाते हैं उन्हें अपोहवाद नाम दिया गया। सामान्य जाति को नाम कह देने से केवल यह ज्ञात होता है कि एक नाम वाले पदार्थ अन्य नाम वाले पदार्थ से भिन्न है। कुल मिला के जाति का कहने का मतलब है कि जाति मतलब कि अगर कहा गया स्पीसीज जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, कि एक ह्यूमन है तो ये इंसानों की है, पशुओं की है, अन्य जीवों की है, तत्वों की है, इस तरीके से जो नाम दिया जाता है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि सामान्य बौद्ध दर्शन की सामान्य संबंधी अवधारणा को क्या कहा जाता है, तो सामान्य संबंधी अवधारणा को हम कहते हैं अपोहवाद या नाम रूप। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा चुका है कि बौद्ध दर्शन में सामान्य संबंधी अवधारणा को क्या कहा जाता है, तो उसे अपोहवाद या नाम रूप कहा जाता है। ठीक है, वास्तविक सत्ता नहीं, केवल यह भी काल्पनिक है। सर्वप्रथम अपोहवाद का अगर हम प्रतिपादन दिंगनाथ ने प्रमाण सपुच्छ में किया। ठीक है, ये बातें हो गई। इस तरीके से पूरी फिलॉसफी हो गई और हम सभी ने देखा है कि बौद्ध दर्शन और बौद्ध धर्म का कई संप्रदायों में विभाजन भी है। इस विभाजन को भी हम समझें कि आखिर कब हुआ। 5 मिनट का लेक्चर बचा होगा मैक्सिमम। तो संप्रदायों का विभाजन की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हम सभी जानते हैं कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुई। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत कई मतभेद हुए। मतभेद किस बात पर हुए हैं आपने देखा है। जब फिलहाल मैंने तो यहाँ पर अष्टांगिक मार्गों की ही बात कही है। और भी कठिन व्रत का पालन, जब आपको मैंने बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि संघों में जब बालकों का एडमिशन होता था, ठीक है, उपसंपदा और पवज्जा संस्कार और उपसंपदा संस्कार के बाद जब संघ में प्रवेश होता था तो संघ में प्रवेश के लिए और भी कई सारे व्रत का पालन करना पड़ता था।
ठीक है। तो इस तरीके जो कठिन जीवन था, उस कठिन जीवन में धीरे धीरे भगवान बुद्ध के बाद पहले वहाँ पर महिलाओं का प्रवेश नहीं होता था संघ में, फिर धीरे धीरे महिलाओं का प्रवेश होने लगा, ठीक है। इस तरीके से जो ये कठिन जीवन शैली है, उस कठिन जीवन को सरल बनाने के लिए, जिससे सभी जन सामान्य बौद्ध धर्म दर्शन के साथ जुड़ सकें, इन प्रयासों को लेकर वहाँ पर दो मत हो गए भगवान बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, ठीक है। तो महापरिनिर्वाण के उपरांत मतभेद गहरे हुए। इस बात की जानकारी हमें कथावस्तु से प्राप्त होती है। भगवान बुद्ध की मृत्यु के पश्चात आर्य सत्यों और तत्वमीमांसा तथ्य में संबंधी विवाद भी प्रारंभ हुए। इन मतभेदों को दूर करने के लिए 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध महासंगीति का आयोजन किया गया। मतलब आप समझ लीजिए एक सम्मेलन हुआ, एक बैठक बुलाई गई कि ये झगड़ा चल रहा है तो इसका कैसे समाधान निकाला जाए। तो इसको इतिहास, बौद्ध दर्शन के इतिहास में हम बौद्ध महासंगीत के नाम से जानते हैं। तो ये संगीति हुई, राजगृह में आहुति की गई। 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति थी। इस बौद्ध संगीति में देखने को मिला कि दो विचारधाराएं बन गई थी, जिन्हें परिवर्तनवादी, मतलब कुछ लोग ये कह रहे थे कि इन कठिन व्रतों में कुछ संशोधन करना चाहिए जिससे सामान्य जनजीवन भी हमारे साथ जुड़ सके, और दूसरी थी थेरवादी, जिन्हें कट्टरपंथी कहते थे, कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम इन बातों और विचारों में कोई भी संशोधन नहीं कर सकते, क्योंकि मूल में हम कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। तपस्वी जीवन को शिथिल करने के लिए विवाद हुआ, परंतु कोई निर्णय नहीं निकल सका। कभी भी विवादों का कोई अंत नहीं निकला है। दूसरे, इसी बात पर तमाम समय व्यतीत होता गया। 100 साल व्यतीत हो गए और 100 साल बाद द्वितीय बौद्ध महासंगीति का आयोजन किया गया 383 ईसा पूर्व वैशाली में। पहली राजगृह में हुई और दूसरी हुई वैशाली में। तो अब यहाँ पर पूरी तरीके से इसी द्वितीय बौद्ध संगीति से दो मतों का विभाजन हो ही गया, मान लीजिए, ठीक है। तो परिवर्तनवादी जो थे, जो तपस्वी जीवन को शिथिल करने का प्रयास कर रहे थे, उन्होंने अपने आप को महासांघिक नाम से एक संगठन बना लिया। इसी संगठन को आगे महायान कहा गया, और जिन्होंने निर्वाण प्राप्ति का प्रशस्त मार्ग जिसे कहते हैं। मूल बौद्ध धर्म के जो लोग थे उन्हें थेरवादी या स्थविरवादी कहा गया, और इसी को आगे इन्होंने, चूंकि उनकी संख्या ज़्यादा थी महासांघिक वालों ने, उन्होंने अपने आप को महायान कहा, और इनको इन्होंने हीनयान कह दिया, जिसमें निर्वाण प्राप्ति का तुच्छ मार्ग बताया गया। फिर आगे भी बौद्ध संगीतियाँ हुई। तृतीय महासंगीति अशोक के शासनकाल पाटलिपुत्र में हुई, और चौथी महासंगीति कनिष्क के शासनकाल कश्मीर में हुई। और इसी चौथी महासंगीत से जो आचार विचार बन गए थे, वही सबके लिए एक फंडामेंटल प्रिंसिपल के रूप में काम करते रहे। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो हीनयान, और फिर इस तरीके से आप समझिए कि संप्रदायों के विभाजन की जब क्रम प्रारंभ हुआ तो सभी नेता बन गए, ठीक है। इस प्रकार से लगभग 100 से अधिक संप्रदायों की वर्णन मिल जाता है, लेकिन तर्कों के आधार पर ये सभी संप्रदाय समाप्त होते चले गए। मूल रूप से दो ही बचे, हीनयान और महायान। हीनयान को भी दो भागों में बांटा गया, सौत्रांतिक और वैभाषिक। हीनयान के दो संप्रदाय हैं, महायान के विज्ञानवाद और माध्यमिक शून्यवाद, दो सिद्धांत या दो संप्रदाय इसके माने गए। आचार्य शंकर ने जो भी हीनयान का जो दो संप्रदाय थे, सौत्रांतिक और वैभाषिक, इस सौत्रांतिक और वैभाषिक को इन्होंने सर्वास्तिवाद संप्रदाय का नाम दिया। सर्व अस्ति, इन्होंने कहा सर्वम अस्ति, यानी विज्ञान यानी आंतरिक जगत और विज्ञानेतर यानी बाह्य जगत, दोनों की सत्ताओं को उन्होंने स्वीकार किया था, जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने स्वीकार किया था। योगाचार, दूसरा जो महायान है, उसमें क्या कहा गया कि योगाचार या विज्ञानवाद की मान्यता है कि विज्ञान ही एकमात्र सत्य है, यानी आंतरिक जगत ही एकमात्र सत्य है। विज्ञान के बाहर यानी बाहर जो जीवन है उसका कोई भी सत्ता नहीं है, ये योगाचार माले मानते हैं। शून्यवाद, माध्यमिक शून्यवाद जो महायान का क्लासिफिकेशन है, वो उस महायान के क्लासिफिकेशन में ये कहते हैं कि न बाहर कुछ है न अंदर कुछ है, सब कुछ शून्य है। एक निषेधात्मक और विवेचनात्मक पद्धति जो विज्ञान और विज्ञानेतर दोनों प्रकार के तत्वों को, यहाँ पर विज्ञान कहा गया आंतरिक जीवन को, और बाह्य जगत को विज्ञानेतर जीवन कहा गया। विज्ञान बाह्य दोनों प्रकार के तत्वों की सत्ता को अस्वीकार कह दिया गया, और माध्यमिक सत्ता को उन्होंने शून्य कहा, इसीलिए इसे शून्यवाद कहा जाता है,
ठीक है, इस प्रकार से संप्रदायों का विभाजन हुआ। और हम देखें कि यानी जो इनके लिए जो फंडामेंटल प्रिंसिपल का जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ वो किस संगीति से हुआ, तो वस्तुतः चौथी जो बौद्ध संगीति हुई, 4 बौद्ध संगीतियों का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा चुका है कि बौद्ध धर्म में कितनी संगीतियाँ हैं, हुई तो 4 संगीतियाँ हुई। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति में ही जो आचार नियम बनाए गए वही महायान जो नया बना था, क्योंकि उसी के लिए बनना था, महायान के लिए जीवन सूत्र बन गए। और हीनयान मैंने पहले ही बताया था, अर्थ माने जीवन जीते हुए निर्वाण प्राप्ति कर लेना, और वो जीवन जीते हुए निर्वाण प्राप्ति करना बड़ा कठिन मार्ग है। ठीक है, इसीलिए हीनयान का जो आदर्श था वो अर्थ था, और महायान का जो आदर्श था वो बोधिसत्व था। इसका कहने का मतलब ये था, बोधिसत्व का मतलब ये है कि जो ज्ञान मुझे प्राप्त हो रहा है वह प्राप्त होने के सबको प्रयास किया जाए, उन सब में इस ज्ञान की प्राप्ति हो सके, ऐसे प्रयासों का पर कार्य करना, ऐसी महायान की संकल्पना थी। तो फिलहाल अभी हम लोगों ने बौद्ध दर्शन और बौद्ध दर्शन के संप्रदाय और उसके पूरे विभाजन और उसकी पूरी फिलॉसफी चार आर्य सत्य और उसके प्रतीत समुत्पाद, निर्वाण, अनात्मवाद, क्षणिकवाद और अपोहवाद के बारे में वर्णन किया। लेक्चर आपको कैसा लगा, बातें समझ में आए कि नहीं आई, इन सब के विषय में मुझे परिचित कराते चलिए, जिससे आगे भी आपको आपके विषय से संबंधित उपयुक्त या महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको उपलब्ध कराता रहूं। चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पर हम लोग जैन दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर पाश्चात्य दर्शन का वर्गीकरण होगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए, स्वस्थ रहिए। भारत माता की जय।